डिफरेंशिएशन, उसमें बेसिक उसका कंसेप्ट फॉर्मूला और थ्योरम्स बताए थे। स्टडी मटेरियल 1 में वही था, वही डिस्कस किए थे। सारा फॉर्मूला और थ्योरम एकदम याद हो गया है, उसका एग्जैक्टली पिक्चर बन जाना चाहिए, बन गया है। और फॉर्मूला याद रखने के साथ में ये भी याद रखिए कि वो कौन सा फंक्शन है। फंक्शन पहचानने अगर आ गया और फॉर्मूला याद है, फिर डीसी में कुछ नहीं रखा हुआ है। सबसे इजीएस्ट टॉपिक है डिफरेंशिएशन, इससे आसान कोई टॉपिक नहीं मिलेगा। लेकिन बस आपको क्या ध्यान देना है कि कौन सा फंक्शन है वो पहचानना है, और साथ में आपको फॉर्मूला याद रहना चाहिए। तो कितना टाइप का फॉर्मूला था? 9 टाइप का फॉर्मूला था। सभी को याद रखिए, और साथ में उस फंक्शन का नाम के साथ में, जैसे पावर फंक्शन तो 2 टाइप का होता है, न्यूमरेटर में है तब फॉर्मूला, डिनोमिनेटर में है तब क्या। रेसिप्रोकल फंक्शन जैसे बोलते हैं तो दिमाग में जाना चाहिए कि 1/x का फॉर्मूला के बारे में बोल रहे हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉग फंक्शन, ट्रिमेटिकल फंक्शन, इनवर्स फंक्शन, इस टाइप से आपको हर टाइप का फंक्शन का डीसी पता होना चाहिए। और वो फिर फंक्शन पहचानेंगे डीसी जिसका निकालना है कि किस में फिट होगा, उस फंक्शन का फॉर्मूला अप्लाई करके अप्लाई कर देंगे। दूसरा थ्योरम बताए थे, कितना टाइप का? 4 टाइप का थ्योरम्स बताए थे। क्या 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 क्या? कांस्टेंट मल्टीपल रूल, फिर उसके बाद क्या था? सम डिफरेंस रूल, तीसरा क्या था? प्रोडक्ट रूल, और चौथा क्या था? कोशेंट रूल। इसी से पूरा डिफरेंशिएशन ऑपरेट होगा। फंक्शन पहचानने आ जाएगा और ए थ्योरम याद है, फॉर्मूला याद है, काम हो गया। उसके बाद तो डिफरेंट कुछ कुछ रूल बढ़ते जाएगा, लेकिन मेनली यही चीज है। तो चलिए उस सब चीजों जो आप पिछले क्लास में आपको बताए हैं, फॉर्मूला और थ्योरम्स, उसको प्रॉब्लम्स में अप्लाई करके और सिखाते हैं कि कैसे प्रॉब्लम्स में अप्लाई करते हैं, कैसे फंक्शन पहचानते हैं, वो सब पर और काम करते हैं। ठीक है, नहीं भी पिछले क्लास में अगर आए थे तो बातों को सुनिएगा ध्यान से, और फिर जाके पिछला लेक्चर को भी अच्छा से याद कर लीजिएगा, उसका फॉर्मूला तो क्लियर हो जाएगा। अभी ज़्यादा निकला नहीं है, लेकिन जब इससे आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे प्रॉब्लम फेस होते जाएगा। तो देखिए 1 बताए थे, इसका क्वेश्चन नंबर 2 बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? इसी का डीसी निकालना है। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ फॉलोइंग फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब dy/dx निकालना है। क्या है फंक्शन? देखिएगा ऐसे दिया हुआ है 2x³ एंड प्लस क्या 3 ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 7 ऑफ एक्स प्लस क्या 5, और डिवाइडेड बाई कितना है? तो एक्स स्क्वायर है। वेयर दिया हुआ है, मतलब वही एट एक्स इज इक्वल टू कितना 1 पर। तो कह रहा है इसका डिफरेंशिएशन निकालिए या डीसी निकालिए एक्स के रिस्पेक्ट में इस पॉइंट पर। किसी पॉइंट पर निकालना है, तो आपको बताए थे, याद करिए, dy/dx निकालना है तो उसके लिए 8 सिंबल होता है, बताए थे। मीन्स y इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन है तो f के टर्म में 3 था और y के टर्म में क्या 5 तरीका था लिखने का। और किसी वो जनरल पॉइंट पर डीसी निकालने के लिए वो सब सिंबल यूज करते हैं, और किसी पार्टिकुलर पॉइंट पर लिखना है, जैसे बताए थे x इज इक्वल टू ए पॉइंट पर, याद करिए, तो उसके लिए आप 3 तरीका से जनरली यूज करते हैं। ए मीन्स डीसी निकाल के x के जगह पर क्या ए पुट कर देते हैं। सिंबल क्या होता है? एफ डैश ऑफ ए या वाई डैश ऑफ ए या dy/dx एट x इज इक्वल टू क्या ए। तो आपको ए के जगह पर क्या है? x इक्वल टू 1 पॉइंट पर इसका डीसी निकालना है। तो कोई फंक्शन ऐसे दे दे कॉम्प्लेक्स, तो सबसे पहले क्या करिएगा, ऐसे मान लीजिएगा कि ये वाला क्या है? y है, या fx मान लीजिए, या क्या y मान लीजिए। इसको y या fx कुछ भी मान सकते हैं, y और fx दोनों में से कोई चीज एक क्या करिए मान लीजिए। तो ऐसा माना हुआ, लिखेंगे नहीं कि लेट, बस ये इतना दिया हुआ है ऐसे लिख दिए, मतलब ये क्या है? माना हुआ है। हमको इसी का डीसी निकालना है। तो अब सबसे पहले फंक्शन पहचानिए, ये बताइए, यही दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है तो ये कौन सा फंक्शन है? बोलिए कौन सा फंक्शन है? ये पूरा इसी का डीसी निकालना है। ये कौन सा फंक्शन है? कौन सा फंक्शन है?
पावर तो बाद में है, नीचे वाला पावर है, ऊपर वाला पावर का सम सबसेक्शन है। तो एज ए होल ए यू बाई भी है, तो यू बाई भी फंक्शन बोलिएगा, ठीक है। मीन्स वो यू बाई भी से ब्रेक होगा। क्या बोले सुने? लेकिन अब ये नहीं कि सीधा यू बाई भी अप्लाई करना शुरू कर दीजिए। यू बाई भी से अगर उसको देखिए, सबसे ध्यान दीजिए और मेरे बातों को सुनिएगा ध्यान से। हम क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, वो सुनना जरूरी है। वो सुन लिए, एक बार प्रॉब्लम अप्लाई कर, कुछ नहीं रखा हुआ है। तो आप ये बताइएगा कि सम का सब्सट्रैक्शन का डीसी निकालना आसान है कि प्रोडक्ट का? सम सब्सट्रैक्शन का। उसी टाइप से कोसेंट का डीसी निकालना आसान है कि प्रोडक्ट का? प्रोडक्ट का। कोसेंट से भी आसान है, कोसेंट और प्रोडक्ट दोनों से आसान है क्या सम सब्सट्रैक्शन का? तो हमेशा ये नहीं कि डीसी आया तो आपको क्या करना है, सीधा डिफरेंशिएट कर देना है। अगर u बाई भी के फॉर्म में फंक्शन है या u इंटू भी के फॉर्म में है तो ट्राई करिए, अगर वो सिंप्लीफाई होके सम सबसेक्शन में अगर बन जाए तो उसका डीसी निकालना आसान होगा। आप बना सकते हैं इसको u बाई भी से, फंक्शन u बाई भी के फॉर्म में है, लेकिन थोड़ा सा क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, क्योंकि u बाई भी से आप फॉर्मूला अप्लाई करिए तब बनाइएगा। लेकिन थोड़ा पहले ही सोच लीजिएगा कि अच्छा ऐसा है, अगर हम इसको एक्स स्क्वायर डिवाइड करते तो सब में डिवाइड होगा, डिवाइड करेंगे तो अलग अलग सम सबसेक्शन में चला जाएगा, फिर उसका डीसी निकालना आसान होगा। समझे बात को? तो इसको हम बोलेंगे, एक जगह कहीं प्रॉब्लम में हम लिखवा देंगे, सिंप्लीफिकेशन डिफरेंशिएशन आफ्टर डैश बोलेंगे। इसका मतलब हम बोलेंगे डिफरेंशिएशन, एक क्या है, डिफरेंशिएशन आफ्टर सिंप्लीफिकेशन, ये हम नाम दिए हैं सिंप्लीफिकेशन, ठीक है। तो आगे से दो काम करेंगे पूरे डिफरेंशिएशन में, और ये डैश और शेड हम बोले, हम ये सब नाम निकाले हैं ताकि स्टूडेंट को याद रहे और सोचना आसान हो जाए। बुक में खोजिएगा शेड और डैश तो शेड हो जाइएगा, क्योंकि मिलेगा नहीं, ठीक है ना। तो डैश मतलब डिफरेंशिएशन आफ्टर सिंप्लीफिकेशन, तो पहले सिंप्लीफाई कर लीजिए तब आपको डिफरेंशिएशन करना है बहुत बार। अब बहुत बार आंसर मिलाने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तब क्या आपको क्या करना, डिफरेंशिएशन करने के बाद क्या आपको सिंप्लीफाई करना होगा, तो उसको बोलेंगे शेड, सिंप्लीफिकेशन आफ्टर डिफरेंशिएशन। शेड और डैश तो आएगा, याद रहेगा ना। तो चलिए डैश का यूज कर लिया जाए। डैश का नहीं यूज करते हैं तब भी बन जाएगा u बाई भी से, लेकिन ज्यादा काम करना होगा। तो हम क्या कर रहे हैं, डैश का यूज कर रहे हैं। डैश का मतलब सिंप्लीफिकेशन आफ्टर डिफरेंशिएशन आफ्टर सिंप्लीफिकेशन, मतलब सिंप्लीफाई करने के बाद डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो एक्स स्क्वायर यहां डिवाइड करेंगे तो 2x हो जाएगा, यहां डिवाइड करेंगे तो 3 हो जाएगा, यहां डिवाइड करेंगे तो 7 इंटू 1 बाई एक्स हो जाएगा, यहां डिवाइड करेंगे तो 5 बाई क्या, 5 इंटू 1 बाई क्या, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। होगा जी। तो अब पहले से आसान है कि नहीं है, हुआ कि नहीं आसान, बोलिए। ए अभी u बाई भी के फॉर्म में था, ये कौन फंक्शन पहचानते चलिए, ए अभी कौन सा फंक्शन था, u बाई भी फंक्शन था, इससे बनता अलग अलग। लेकिन जैसे ऐसे किए ए किस फॉर्म में हो गया, u प्लस माइनस भी के फॉर्म में, समझ गए। अब ये कौन सा फंक्शन हो गया, u प्लस माइनस, तो इसका डीसी तो सीधा आप जानते हैं, सबसे आसान यही है। अब अलग अलग जैसे u प्लस माइनस भी आता है तो अलग अलग का हम डीसी कर सकते हैं, अलग अलग का डीसी, अलग अलग x है, इसका डीसी जानते हैं, कांस्टेंट इमिस इटसेल्फ से बन जाएगा, ये कांस्टेंट है, ये कौन सा है, रेसिप्रोकल से बन जाएगा, ये कौन सा है, पावर फंक्शन डिमेटर में उससे बन जाएगा। तो कुछ हम क्या बोले यहां तक अभी समझ में आया। इसको u बाई भी से भी बना सकते हैं, लेकिन उसमें ज्यादा काम करना होगा। सम सबसेक्शन में ट्रांसफर कर लिए, आसान हो गया। तो अब यहां से डिफरेंशिएट करते हैं। देयरफॉर आप बोलिए dy बाई डी एक्स, या आप कहिए y डैश, या आप कहिए f डैश ऑफ x, तीनों का मतलब क्या होता है, सेम होता है। और वो क्या हो जाएगा,
सम सब्सट्रैक्शन है तो अलग अलग का डीसी हो जाता है, तो अलग अलग का डीसी। कांस्टेंट बाहर में रहता है तो कांस्टेंट सीधा बाहर में रखिए, x और डिवाइडेड बाई क्या x, तो इट सेल्फ का डीसी। और यहाँ कांस्टेंट का डीसी 0 हो जाएगा, और यहाँ कांस्टेंट बाहर में रहेगा और ये 1/x का डीसी, और यहाँ पर क्या 5 और a क्या 1/x स्क्वायर का डीसी, ऐसा हो जाएगा, s का डीसी हो जाएगा। अब यहाँ से आप लिख सकते हैं, देखिए अब ये वाला तो सीधा इट सेल्फ का डीसी x है सेम 1 हो जाएगा, कांस्टेंट का डीसी 0, कांस्टेंट बाहर है, a 1/x मीन्स रेसिप्रोकल फंक्शन, सीधा डायरेक्ट यूज करिए, क्या होता है माइनस ऑफ 1 बाई क्या एक्स स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा, प्लस 5 और इनटू ये क्या है रेसिप्रोकल फंक्शन मीन्स सॉरी पावर फंक्शन डिमेटर में, तो पावर फंक्शन डिमेटर में तो उसका फॉर्मूला जानते हैं ना जी, 1/x का n पावर क्या n का x के रिस्पेक्ट में क्या होता है बताइए, माइनस पावर माइनस में मल्टीप्लाई और पावर एक से क्या होता है बढ़ जाता है, तो n+1, ऐसे याद रखिए पावर फंक्शन डिमेटर में। यहाँ लिख देते हैं, नाम भी याद रहना चाहिए, पावर फंक्शन डिमेटर में, तो इस टाइप से आ गया। अब यहाँ से आप लिखिए, तो ये तो हो गया है इसका पावर फंक्शन, पावर माइनस में मल्टीप्लाई और नीचे एक से बढ़ जाएगा, तो 2 है तो क्या हो जाएगा 3, तो x का पावर 3, ऐसा बन गया। यही है आपका डीसी निकल गया। अगर सीधा डीसी निकालना रहता यहीं छोड़ देते, भले थोड़ा सा माइनस प्लस करके लिख देते, लेकिन इसको चलिए लिख ही देते हैं, ये जोड़िएगा तो 2n प्लस 7 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, और यहाँ माइनस ऑफ 10 बाई क्या एक्स की हो जाएगा, यहीं पे छोड़ देते। लेकिन आपको क्या ये डीसी निकालना है किस पॉइंट पर, x इज इक्वल टू 1 पर, तो आप क्या करिए x का वैल्यू इसमें 1 पुट कर दीजिए। डीसी किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर पूछे तो निकाल के उसमें उसको क्या करना है रख देना है, तो पुट कर दीजिए इसमें, पुटिंग x का वैल्यू क्या 1, क्यों रख रहे हैं क्योंकि x इक्वल टू 1 पर निकालना है। तो आप बोल सकते हैं इसको आप कह सकते हैं वाइडेस क्या एट 1 पॉइंट, ऐसे लिख सकते हैं, प्रोडक्ट नहीं होता है मीन्स वाइडेस एक्स का वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, वाइडेस एट x इक्वल टू 1 लिखा जाता है। या आप बोल सकते हैं एफ डैश ऑफ क्या 1, या आप कह सकते हैं इसी को ऐसे dy बाई डी एक्स एट x इज इक्वल टू क्या 1, ऐसे बगल में लिख देते हैं, x इक्वल टू 1 पॉइंट पर कितना हो जाएगा इसमें रख दीजिए जहां जहां x है, 2n प्लस 7 बाई 1 एंड माइनस 10 बाई क्या 1, कितना बनेगा माइनस ऑफ 1, 9 माइनस 10 माइनस 1। समझे बात को कुछ, तो इस टाइप से हम लोग करेंगे। चलिए और प्रॉब्लम लेते हैं और बताते हैं सेम टाइप से। अब देखिएगा अगर ऐसा आ जाए, तीसरा है, इसका हम हिंट करेंगे, आप लोग को बोलना है, पहले आप लोग बताइएगा। इसी का डीसी निकालना है 1/x³ डिवाइडेड बाई क्या x का, इसी का डीसी निकालना है। तो सबसे पहले क्या करिएगा उसको y मान लीजिएगा, y मान लीजिएगा। अब ये तो कौन सा फंक्शन है पहले बताइए, कौन सा फंक्शन है u/v से अलग अलग करके बन जाएगा, लेकिन उसको सिंपल बनाया जा सकता है, अगर u/v को सम सबसेक्शन में ला देते हैं तो ज्यादा आसान है। तो पहले अगर ला सकते हैं तो लाइए, बताइए ला सकते हैं, कैसे लाइएगा, a+b का होल क्यू से इसको फैला दीजिए और तब डिवाइड कर दीजिए जैसे इसको किए हैं। तो यहां पर क्या करिएगा, इसको फैला दीजिए, a+b का होल क्यू का फॉर्मूला जानते हैं ना, तो फैला दीजिए 1³ प्लस क्या 3 टाइम्स ऑफ 1 स्क्वायर इंटू एक्स प्लस क्या 3 टाइम्स ऑफ 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस क्या x³ हो जाएगा डिवाइडेड बाई क्या x। अब x से डिवाइड कर दीजिए तो यहाँ 1/x हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा +3 हो जाएगा, यहाँ पर क्या 3x हो जाएगा, यहाँ क्या x² हो जाएगा। अब बनेगा इसका डीसी, अब फाइंड कर लीजिए। अब सीधे डायरेक्ट लिख ही देते हैं चलिए। तो यहाँ पर देयरफॉर y डैश निकालेंगे, y डैश मतलब
dy बाई डी एक्स, वाई डैश मतलब dy बाई डी एक्स। तो सम का डीसी निकालना तो अलग अलग का डीसी कर लेंगे। तो ये वन, इसका डीसी बताइए -1/x²। इसका डीसी बताइए 0। ये क्या है, कांस्टेंट बाहर, x का डीसी x के रिस्पेक्ट में 1। और ये कौन सा फंक्शन है, पावर फंक्शन न्यूमरेटर में, तो क्या हो जाएगा, पावर मल्टीप्लाइड 1 से पावर क्या कम कर दीजिए, है ना। सिंस ए वाला, इसके लिए आप देखेंगे तो इसके लिए फॉर्मूला अप्लाई किए हैं, x का पावर n पावर फंक्शन न्यूमरेटर में होता है तो पावर मल्टीप्लाइड और 1 से पावर कम कर देते हैं, यही वाला इसमें अप्लाई हुआ है। और सब तो सीधा ऐसे ही दिख रहा है, क्लियर है। तो हर समय कोई जरूरी नहीं है कि डी लिख के ही काम किया जाए। जब सिंपल रहेगा तो सीधा सम सब्सट्रैक्शन का डीसी मतलब अलग अलग का डीसी होता है, अलग अलग का सीधा डीसी लिख देंगे। जब एक ही बार नहीं सोच पाते हैं तो डी लिख के जैसे यहाँ पर लिखें काम करिएगा। समझे बात को, क्लियर है, ध्यान रहेगा। तो ऐसा है, चलिए और प्रॉब्लम लेते हैं, और प्रॉब्लम लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 तो बता ही दिए थे। 5 नंबर में क्या है देखिएगा, ए 3 ऑफ x टू द पावर क्या 4/3 है, माइनस 2 इंटू एक्स का पावर क्या 1/3 है, एंड प्लस 2 इंटू एक्स का पावर -1/3 है, माइनस 3 इंटू एक्स का पावर -4/3 है। यही है। सबसे पहला काम क्या करिएगा, खाली ऐसे दिया हुआ है तो y मान लीजिए इसको, तो dy बाई डी एक्स लिखना आसान होगा। इसको कह रहा है dy बाई डी एक्स निकालिए या इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए। तो आप फंक्शन पहचानिए, कौन सा फंक्शन है, जल्दी बताइए। ये कौन सा फंक्शन है, पावर फंक्शन, वो तो बाद में आ रहा है। ये पूरा फंक्शन क्या है, सम सब्सट्रैक्शन, मीन्स u प्लस माइनस b फंक्शन है, ऐसे बोलिए। तब उसका ये पूरा फंक्शन हमको ना, इसका ना डीसी निकालना है। तो ये पूरा फंक्शन क्या है, तो ये पूरा इसी का डीसी निकालना है। तो ये फंक्शन क्या है, u प्लस माइनस b फंक्शन है। और इसका डीसी कैसे निकलता है, कैसे निकलता है, अलग अलग का डीसी। जब अलग करेंगे तब दिखेगा आपको पावर फंक्शन, ये भी पावर फंक्शन, पावर फंक्शन, पावर फंक्शन। ओके है। तो आप यहां से करेंगे अब क्या, देयरफॉर dy बाई डी एक्स निकालेंगे तो ये प्लस माइनस फंक्शन का हम लोग u प्लस माइनस भी का डीसी कैसे निकालते हैं, अलग अलग का डीसी। कुछ कांस्टेंट मल्टीप्लाइड होता है तो बाहर में रहता है, तो इसका डीसी लिखना है तो कैसे लिखेंगे, 3 कांस्टेंट बाहर में और x का पावर क्या 4/3 का डीसी x के रिस्पेक्ट में, और यहाँ का कांस्टेंट भी बाहर और इसका डीसी x का पावर 1/3 का डीसी। फिर उसके बाद क्या, इसका कांस्टेंट बाहर, इसका डीसी x का पावर क्या -1/3 का डीसी, और फिर यहाँ पर कांस्टेंट बाहर, इसका डीसी x का पावर -4/3 का क्या डीसी x के रिस्पेक्ट में। और देखिए ये निगेटिव जब पावर है तो इसी को नीचे में ले आइएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई एक्स का पावर 1/3, इसको लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई एक्स का पावर 4/3। ठीक है जी। अब देखिए, अब पहले ये दिखना चाहिए कि अच्छा सम सब्सट्रैक्शन है, मतलब u प्लस माइनस b फंक्शन है, और उसको अलग करेंगे तब आपको दिखा अच्छा कांस्टेंट मल्टीपल है तो कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, और ये सब अब सब क्या है, पावर फंक्शन है। 2 टाइप का पावर फंक्शन होता है, उसका फॉर्मूला फिर से हम लिखते हैं। पावर फंक्शन न्यूमरेटर में होता है तो इसका डीसी क्या होता है, पावर मल्टीप्लाइड पावर 1 से कम कर दीजिए n-1। पावर फंक्शन अगर यही डिनोमिनेटर में होता है तब इसका फॉर्मूला बताइए जल्दी से, फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्या होता है, -n मल्टीप्लाइड, यहाँ पर n मल्टीप्लाइड होता है, यहाँ -n मल्टीप्लाइड होता है, डिवाइडेड बाई, यहाँ पर 1 से पावर बढ़ जाता है नीचे में, और यहाँ 1 से पावर क्या होता है, घट जाता है न्यूमरेटर में। वही सही रहता है लेकिन 1 से पावर बढ़ जाता है, 1 से पावर घट जाता है, ऐसे याद रखिएगा। अब यही दोनों फॉर्मूला
यूज करने जाए। एक कौन सा फंक्शन बोलेंगे इसको, नाम बोलिए, पावर फंक्शन। इसको सीधा पावर फंक्शन बोल दीजिएगा, जब डिनोमिनेटर में रहे तो पावर फंक्शन डिनोमिनेटर में, हम ऐसे ही बोलेंगे, ये ध्यान रखिएगा। तो चलिए अप्लाई किया जाए। ए वाला क्या बनेगा देखिए, 3 इंटू पावर मल्टीप्लाई 4/3 इंटू एक्स का पावर कितना बनेगा, तो 4/3 में से क्या 1 घटा दीजिए। आप मन ही मन कर सकते हैं, लेकिन लिख दिए ताकि आपको पता चले, फॉर्मूला याद हो। आप मन में ही घटा के लिख सकते हैं। -2 इंटू कौन सा फंक्शन, पावर फंक्शन, तो पावर मल्टीप्लाइड और पावर एक से क्या करिएगा, कम कर दीजिएगा, तो 1/3 -1। यहाँ पर 2 इंटू पावर फंक्शन डिनोमिनेटर में, तो पावर क्या माइनस में मल्टीप्लाई और पावर एक से क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं ऐसे। और फिर क्या यहाँ पर -3 कौन सा फंक्शन, पावर फंक्शन डिनोमिनेटर में, तो क्या होता है, पावर माइनस में मल्टीप्लाइड होता है और एक से पावर क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं, यही ना करते हैं जी। और इसके बाद आप जोड़ के लिख लीजिए, 3 कैंसिल, तो ये 4 और इंटू एक्स का पावर 1/3 हो जाएगा, ये 2/3 और ये क्या हो जाएगा, एक्स का पावर क्या -2/3 नीचे करके लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ क्या 2/3 और इंटू यहाँ पर 1/x का पावर 4/3। यहाँ पर क्या 3 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस और 1 डिवाइडेड बाई जोड़िएगा, x का पावर 7/3 ऐसा हो जाएगा। क्लियर है? तो इस टाइप से चलिए और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या है, क्या करिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या करिएगा, फंक्शन पहले पहचानिएगा, sin x प्लस 3 इंटू कॉस एक्स -4 इंटू ई का पावर x, वेयर x इज इक्वल टू 0, मतलब एट x इक्वल टू 0 निकालना है। कौन सा फंक्शन, सम सब्सट्रैक्शन। तो सम सब्सट्रैक्शन से अलग कर सकते हैं, और तब एक दिखेगा सिंगल क्या है, साइन फंक्शन, कॉस फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, डीसी जानते हैं। तो सबसे पहले जो इसको क्या करिए, y मान लीजिए। तो ये कौन सा फंक्शन है, ये फंक्शन पहचानने आना चाहिए। तो ए यू एंड प्लस माइनस क्या भी फंक्शन है। तो इसको अलग अलग करके हम लोग डीसी निकाल सकते, लेकिन किसी पॉइंट पर है तो हम निकाल लेते हैं dy/dx। देयरफॉर वाई डैश निकालेंगे, कैसे निकालेंगे बोलिए, सीधा वाई डैश का मतलब dy/dx क्या बनेगा बोलिए जल्दी से, साइन का डीसी कॉस एक्स और प्लस 3 इंटू साइन कॉस का डीसी माइनस साइन ऑफ एक्स, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डीसी वही फंक्शन बेस ई है। अब बेस ई नहीं रहता, ए रहता तो वही फंक्शन ln ऑफ ए मल्टीप्लाइड होता, याद आ गया, ऐसा है। लेकिन इसमें कह रहा है x इक्वल टू 0 पर, देयरफॉर हम लोग क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे x इक्वल टू क्या 0, देयरफॉर वाई डैश ऑफ 0 ऐसे लिख देते हैं। किसी पॉइंट पर x के वैल्यू पर आपको वाई डैश निकालना है तो ब्रैकेट में ऐसे लिख देते हैं, ध्यान रखिएगा। तो क्या बनेगा ये वाला, कॉस ऑफ क्या 0, और इधर -3 इंटू साइन ऑफ क्या 0, और यहाँ पर क्या बनेगा -4 इंटू ई का पावर 0, और cos 0 का वैल्यू 1 होता है, ये 0 हो गया, और e का पावर 0 1 होता है, मीन्स -4 मीन्स क्या हो गया, -3 हो गया। तो y डैश 0 -3 के बराबर आया। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, देखिए क्या है, कैसे बताइएगा। a डिवाइडेड बाई एक्स का पावर 4 एंड प्लस माइनस है, माइनस b डिवाइडेड बाई एक्स का पावर 2 एंड प्लस कॉस ऑफ एक्स है। कौन सा फंक्शन है, कौन सा फंक्शन, पूरा बताइए, पूरा का बात है, इसी का डीसी निकालना है। कौन सा फंक्शन, सम सब्सट्रैक्शन। अलग करेंगे, ये भी एक फंक्शन है रेसिप्रोकल, पावर फंक्शन डिनोमिनेटर में, पावर फंक्शन डिनोमिनेटर में कॉस अलग अलग जानते हैं, लेकिन अभी एज ए होल क्या है, प्लस माइनस फंक्शन, यू का प्लस माइनस या सम सब्सट्रैक्शन फॉर्मूला। तो इसको y मान लीजिए, और देयरफॉर वाई डैश या dy/dx लिखेंगे तो क्या बनेगा, देखिए अब हम ज्यादातर यही वाई डैश dy/dx एफ डैश लिखेंगे, ये ध्यान रखिएगा, सबका मतलब क्या है, वही x के रिस्पेक्ट में dc मतलब dy/dx। ऐसे तो 8 तरीका से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन यही 3 ज्यादातर हम यूज करेंगे। तो देखिएगा क्या होगा,
ए बी सी ये सब क्या बोला जाए नहीं बोला जाए, जनरली यूजुअली हम लोग क्या लेते हैं, कांस्टेंट की तरह ट्रीट करते हैं। एक्स वाई यहाँ पर जनरली वेरिएबल होता है, तो एक कांस्टेंट बाहर रहेगा और इसका यू प्लस माइनस के टर्म में है, मीन्स सम सेक्शन, तो 1/x का पावर 4 का डीसी, और फिर यहाँ पर कांस्टेंट भी बाहर रहेगा 1/x का पावर 4 का डीसी, सॉरी 2 है, यहाँ पर क्या है 2 है, तो 2 है तो 2 लिखिए, क्या हो जाएगा ऐसा, और फिर उसके बाद प्लस क्या डीसी ऑफ कॉस ऑफ एक्स, कॉस एक्स का डीसी। अब बताइए ए कौन सा फंक्शन है, कौन सा फंक्शन है, फंक्शन पहचानिए और मेरे साथ बोलिए, एकदम जोर से चिल्ला के नहीं तो कम से कम गुनगुनाइए, तो याद होगा, मन में सेट होगा बात, समझे, बैठे मत रहिए, समझे क्या बोल रहे हैं, हर एक को के लिए बात बोल रहे हैं, ध्यान रखिए। और सबसे आसान है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज पढ़ रहे हैं, अगर डिफरेंशिएशन अच्छा नहीं हुआ तो इंटीग्रेशन भी गड़बड़ा जाएगा, जान जाइए, फिर गए काम से, बोर्ड का तो कहानी हवा निकल जाएगा, और कंपटीशन के लिए सब बेसिक की तरह यूज होगा, समझ रहे हैं ना, ये सब जो डीसी निकाल रहे हैं इतना 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 नहीं चलेगा, एक लाइन में आ जाएगा, वो सब आएगा कंपटीशन में, समझ रहे हैं ना। एप्लीकेशन और डेरिवेटिव चैप्टर है, उसमें पूरा डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन का मतलब समझते हैं ना, पूरा एप्लीकेशन है, तो डीसी हर जगह रहेगा, ऐसा ऐसा फंक्शन सब रहेगा, तो थोड़ा डीसी ऐसे निकालेंगे, सीधा डीसी लिख देंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए जब प्रॉब्लम सब आएगा तो वहां पर ये सब बेसिक हो जाता है, और फिर इंटीग्रेशन में जाइएगा तो ये सब बेसिक की तरह काम होगा वहां पर। इसलिए चाहे आप बोर्ड के लिए पढ़ रहे हो, बिहार बोर्ड के लिए पढ़ रहे हो, किसी बोर्ड के लिए पढ़ रहे हो, आईआईटी के लिए पढ़ रहे हो, ये चैप्टर सबसे इजीएस्ट है और इम्पोर्टेंट है, ठीक है। बस खाली मेरे बातों पर ध्यान दीजिए, हम क्या बोल रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, उसको सुनिए, गुनगुनाइए और वैसा ही करिए। इससे आसान टॉपिक नहीं मिलेगा, बार बार बोल रहे हैं, लेकिन समय तो देना पड़ेगा ना, आसान बनाने के लिए उस पर काम करना पड़ेगा ना, ऐसा नहीं कि बैठे बैठे हो जाएगा। तो देखिए अब यहां पर कौन सा फंक्शन, पावर फंक्शन डिनोमिनेटर में, तो कैसे निकालते हैं, पावर माइनस में मल्टीप्लाइड और एक से पावर बढ़ जाता है तो 5 हो गया जी, माइनस बी इंटू ए कौन सा फंक्शन, पावर फंक्शन डिनोमिनेटर में, तो पावर माइनस में मल्टीप्लाई और पावर एक से बढ़ जाता है, तो 2 है तो 3 हो गया। ए कौन सा फंक्शन, कॉस, कॉस डीसी माइनस साइन, तो माइनस साइन ऑफ एक्स, क्लियर हो गया, कोई दिक्कत, फंक्शन पहचानिए, फॉर्मूला अप्लाई करिए। चलिए और कुछ प्रॉब्लम लेते हैं और आपको बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 बताइएगा कि कौन सा फंक्शन है, y इज इक्वल टू एक्स का पावर 4 5 और इंटू साइन ऑफ एक्स और क्या है -3 टाइम्स ऑफ कॉस ऑफ एक्स है। बोलिए फंक्शन पहचानिए, कौन सा फंक्शन, क्या है, u इंटू भी, पहचान लिए सब लोग। इसी का जिसका डीसी निकालना है वो कौन सा फंक्शन है, इसी का डीसी निकालना है, ये कौन सा फंक्शन है, तो ए एक फंक्शन है, ए फंक्शन है, मीन्स दो फंक्शन का क्या है, प्रोडक्ट है, u इंटू क्या भी है, u इंटू भी से ब्रेक होगा, मीन्स एक ही बार इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, तो u इंटू भी से ब्रेक होगा, ये वाला u है, ये भी है। अब भी में दो का सम सब्सट्रैक्शन है, तो सम सब्सट्रैक्शन से जब भी का डीसी निकालने जाएंगे तो सम सब्सट्रैक्शन से उसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। तो आप क्या फॉर्मूला पढ़े हैं u इंटू भी के लिए, याद करिए, u इंटू भी का डीसी का क्या फॉर्मूला था, u का डीसी, पहला का डीसी तो डैश से रिप्रेजेंट कर दिए और दूसरा उसी टाइप से कांस्टेंट, प्लस अब क्या करते हैं, पहला वाला उसी टाइप से कांस्टेंट और इनटू दूसरा वाला का डीसी। डैश का मतलब समझ रहे हैं, ये मत समझिए कि 1 है, डैश मतलब क्या, डीसी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, जैसे वाई डैश का मतलब dy बाई डी एक्स, उसी टाइप से यू डैश का मतलब du बाई डी एक्स, बी डैश का मतलब dv बाई डी एक्स, तो ये सब
ध्यान रखिए। तो चलिए इसको किया जाए, इसको किया जाए तो क्या बनेगा देखिएगा, dy बाई डी एक्स लिखेंगे तो क्या होगा, इसका डीसी निकालेंगे, ए प्रोडक्ट में रहेगा, तो डी ऑफ एक्स का पावर 4 का डीसी और ए क्या रहेगा प्रोडक्ट में, इंटू क्या 5 इंटू साइन ऑफ एक्स माइनस क्या 3 टाइम्स ऑफ कॉस ऑफ एक्स, ऐसा ही लिख दिए। और अब प्लस, अब ये कांस्टेंट में रहेगा x का पावर 4 और इसका क्या करेंगे डीसी निकालेंगे, तो डीसी ऑफ 5 इंटू क्या साइन ऑफ x और माइनस क्या 3 टाइम्स ऑफ कॉस ऑफ x। इसमें कोई दिक्कत किसी को? ऐसा है। अब देखिए, आइए यहां पर चलते हैं। एक कौन सा फंक्शन, कौन सा फंक्शन, पावर फंक्शन। न्यूमरेटर में पावर मल्टीप्लाइड और क्या होता है, एक से पावर कम हो जाएगा, ए 5 इंटू साइन ऑफ एक्स माइनस क्या 3 टाइम्स ऑफ कॉस ऑफ एक्स, ऐसा बन गया। और यहां पर एक्स का पावर 4, एक कौन सा फंक्शन, सम सब्सट्रैक्शन। ऐसे ही आपको पहले सोचना है, अच्छा जिसका डीसी निकालना वो क्या है, तो सम सब्सट्रैक्शन, तो उसको अलग अलग करके डीसी निकाल लेते हैं। अच्छा डीसी निकालना है, प्रोडक्ट है, तो उसको इस फॉर्मूला से निकालते हैं। जैसे ही वो सिंगल आया, जब तक वो 9 फॉर्मूला में से कोई फॉर्मूला के फॉर्म का फंक्शन नहीं आया, तब तक उसको पहले थ्योरम से हम लोग क्या करते हैं, अलग करते हैं। ये बात एकदम दिमाग में हटाइए, समझे बात को। जितना भी डीसी निकालना है, कुछ भी कॉम्प्लेक्स देगा, पहले उसको थ्योरम से सिंप्लीफाई करके या डिफरेंट रूल से सिंप्लीफाई करके उस 9 फॉर्मूला के फॉर्म में ले जाएंगे और तब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो यहां पर क्या है, एक ही था। अब इसका सीधा 9 कोई फॉर्मूला नहीं है, 9 फॉर्मूला में से किसी फंक्शन में नहीं है, लेकिन देखें कि एक फंक्शन दूसरा फंक्शन का प्रोडक्ट है, तो u इंटू भी से अलग हो गया। अब जैसे ही यहां पर गए, ये वाला क्या है, तो u माइनस क्या भी है, तो u माइनस भी अलग अलग का डीसी निकालते हैं, इसका डीसी निकालेंगे। कांस्टेंट कुछ होता है तो अलग क्या करते हैं, उसको बाहर कर लेते हैं। तो 5 अब सीधा डायरेक्ट लिख देंगे, ये नहीं कि अब इसका फिर से लिख रहे हैं डीसी, फिर इसका डीसी डीएक्स लिखने की जरूरत नहीं है। सीधा सम सबसेक्शन में क्या होता है, अलग अलग का डीसी। आप जानते हैं कांस्टेंट बाहर, साइन का डीसी कॉस, इसके लिए बताइए, कांस्टेंट बाहर और कॉस का डीसी माइनस साइन हो गया। हर जगह डीएक्स लिखने का जरूरत नहीं है। समझ में आया, क्लियर सब लोगों को। अब इसी को सिंपली प्रोडक्ट करके लिख लेना है। देखिए, और आप लोग बताइएगा, हम लिखेंगे, फंक्शन पहचानना है, पहले फंक्शन बोलना है। हम लिख रहे हैं साइन ऑफ एक्स एंड प्लस क्या कॉस ऑफ एक्स और डिवाइडेड बाई, सब लोग बोलेंगे, सोचेंगे, तब उसके बाद लिखेंगे कॉस ऑफ एक्स। इसी का डीसी निकालना है, पहले इसको वाई मान लेते हैं, ठीक है जी, वाई मान लिए। अब बताइए, इसी का डीसी निकालना है, ये कौन सा फंक्शन है, u बाई भी। सबको दिख गया, क्योंकि एज ए होल एक कोई ऐसा फंक्शन नहीं है जिसका 9 फॉर्मूला हो। 9 फॉर्मूला जो पढ़े हैं बेसिक, उसमें से कोई फॉर्मूला में सीधा सीधा नहीं है, लेकिन हम देख रहे हैं u ऊपर में नीचे भी, तो u बाई भी से ये हो जाएगा, मतलब u बाई भी का फंक्शन है, u बाई भी फॉर्म में है या u बाई भी फंक्शन है, ऐसे बोलिए। तो ये वाला क्या है, u बाई भी है, ऐसे हम लिख देते हैं, u बाई भी से ब्रेक होगा, तो u बाई भी के फॉर्म में है फंक्शन, तो उससे ब्रेक होगा। अब देख लीजिए, u a है तो इसका भी डीसी निकालना पड़ता है, इसका भी डीसी उस फॉर्मूला में निकालना पड़ता है। तो ये जब u है तो ये भी कंप्लीट एक 9 फॉर्मूला में नहीं है, लेकिन ये क्या है, u सम में है, दो फंक्शन का सम है, तो सम का तो सीधा अलग अलग का डीसी निकल जाता है, वो सीधा निकल जाएगा। बात को समझे कि नहीं समझे? तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये फॉर्मूला यूज करते हैं। अब बताइए, u इंटू भी का जो फॉर्मूला है या थ्योरम है या रूल है, इसी को बोलते हैं हम क्या, कोशेंट रूल। क्या होता है बताइए, पहले न्यूमरेटर का डीसी और डिनोमिनेटर प्रोडक्ट में रहता है, मतलब v इंटू क्या u का डीसी को डैश लिख देते हैं, डैश मतलब du बाई डी एक्स, और माइनस, बोलिए, अब u प्रोडक्ट में रहता है और v का क्या डीसी, तो u प्रोडक्ट में और v का डीसी v डैश, और नीचे क्या होता है बताइए, डिनोमिनेटर स्क्वायर मतलब v स्क्वायर। याद आ गया? तो इस टाइप से आप कर सकते हैं। तो यहां से ऐसा बन गया। अब यहां पर क्या होगा देखिए,
इसी से इसको डीसी निकालिए, डीसी निकालिए तो यहाँ पर क्या बनेगा देखिएगा, साइन ऑफ इसका डीसी और ये प्रोडक्ट में तो लिख देते हैं साइन ऑफ एक्स और माइनस का कॉस ऑफ एक्स और कॉस ऑफ एक्स, और इसका डीसी लिखेंगे डीसी ऑफ क्या साइन ऑफ एक्स एंड प्लस क्या कॉस ऑफ एक्स, यू का डीसी, और माइनस क्या बनेगा, अब देखिए ए प्रोडक्ट में रहेगा, इसका क्या डीसी निकालेंगे। पहले क्या किए हैं, यू का डीसी और ए भी प्रोडक्ट में, अब यू प्रोडक्ट में भी का डीसी, तो ये वाला लिख दीजिए साइन ऑफ एक्स एंड प्लस क्या कॉस ऑफ एक्स और क्या इसका डीसी, तो इसका डिनोमिनेटर का भी का साइन ऑफ एक्स माइनस क्या कॉस ऑफ एक्स का डीसी डिवाइडेड बाई डी ऑफ क्या एक्स, और नीचे क्या होता है, नीचे क्या होता है भी स्क्वायर, मतलब साइन ऑफ एक्स माइनस क्या कॉस ऑफ एक्स का क्या स्क्वायर। अब यहां से हम लोग करते हैं, देखिए क्या बनता है। अब यहाँ पर अब लिखेंगे तो ए यहाँ पर वाई डैश लिखना भूल गए, ये क्या है वाई डैश, या आप डी वाई बाई डी एक्स लिखिए, कोई लिखिए, देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स, यू बाई भी का यूज करते हुए कर लिए हैं एक ही बार डायरेक्टली। तो यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं देखिएगा, ये वाला क्या बनेगा साइन ऑफ एक्स और माइनस कॉस ऑफ एक्स, और एक कौन इसी का डीसी निकालना है, एक कौन सा फंक्शन है सम, सम मतलब दो सम फंक्शन है u प्लस भी, तो इसका डीसी अलग अलग निकाल लेते हैं सीधा, कांस्टेंट रहता तो बाहर हो जाता है, तो साइन का डीसी साइन फंक्शन है, साइन का डीसी कॉस, और एक कॉस का डीसी माइनस साइन हो गया, और उसके बाद यहां पर इस ए माइनस ऑफ नीचे लिख देते हैं माइनस ऑफ ए साइन ऑफ एक्स एंड प्लस क्या कॉस ऑफ एक्स, ऐसा है। और इस एक कौन सा फंक्शन, इसी का डीसी निकालना, कौन सा फंक्शन सम सब्सट्रैक्शन u माइनस बी, तो अलग अलग का डीसी हो जाता है, तो साइन एक्स का डीसी कॉस एक्स हो जाएगा सीधा, और क्या कॉस का माइनस ऑफ साइन एक्स, तो एक पहले से माइनस था माइनस माइनस हो गया, और नीचे में क्या है तो ए साइन ऑफ एक्स और क्या है माइनस कॉस ऑफ एक्स का क्या स्क्वायर है। अब देखिए आपको क्या बताए थे कि आपको दो टाइप का चीज हमेशा करना पड़ेगा, क्या क्या, सैड या डैश, डैश बताए हैं अभी, डैश मतलब डिफरेंशिएशन आफ्टर सिंप्लीफिकेशन, तो सिंप्लीफाई करके तब डिफरेंशिएशन करना होगा। अब बहुत बार क्या करना होगा, सैड करना पड़ेगा, सैड मतलब सिंप्लीफिकेशन आफ्टर डिफरेंशिएशन, मतलब डिफरेंशिएशन कर लिए, कुछ नहीं सिंप्लीफाई किए हैं, डिफरेंशिएशन कर लिए, इसके बाद सिंप्लीफाई करिएगा तब आंसर मिलेगा, तब आपका ऑप्शन है तो ऑप्शन मिलेगा, या प्रूव करना है तो तब प्रूव होगा। और विशेषकर ट्यूमेटिकल एक्सप्रेशन बहुत रहेगा। आप जानते हैं सबसे ज्यादा ट्यूमेटिक का, ऐसे तो ट्यूमेटिकल फंक्शन 6 है, लेकिन उसके कॉम्बिनेशन से बहुत सारा फंक्शंस बनता है, इसलिए बहुत सारा फॉर्मूला भी होता है, इसलिए वो बेसिक फॉर्मूला सब याद होना चाहिए, तब उसके बाद आगे गाड़ी बढ़ेगा, नहीं तो बीच बीच में अटकते रहिएगा। डिफरेंशिएशन तो आ जाएगा लेकिन बीच में गाड़ी अटक जाएगा, बात समझे। तो अब सैड और डैश जब जरूरत पड़े करना पड़ेगा। बहुत बार लगेगा कि अच्छा पहले सिंप्लीफाई कर ले और तब डिफरेंशिएशन करना है, तो आप क्या डैश यूज कर लीजिएगा। और अगर लगता है नहीं कुछ सिंप्लीफाई करने वाला कुछ ऐसा नहीं है, तो आपको बहुत बार क्या करना होगा, डिफरेंशिएशन करने के बाद क्या सिंप्लीफाई करना होगा। ये पूरे डिफरेंशिएशन में काम होगा, इसलिए इसका हम शॉर्ट में नाम रख दिए हैं सैड और डैश, ठीक है ना। तो डैश यूज किए हैं, डैश मतलब डिफरेंशिएशन आफ्टर सिंप्लीफिकेशन, इसी में सैड यूज करने जा रहे हैं। सैड का मतलब सिंप्लीफिकेशन आफ्टर डिफरेंशिएशन। इसको लिख लीजिएगा, पूरे डिफरेंशिएशन में इस कंसेप्ट को यूज करेंगे, इसको लिख लीजिएगा, ठीक है ऐसे। तो अब देखिएगा यहां डीसी तो निकल गया, लेकिन इसके बाद
अब सिंप्लीफाई करिएगा, तब आंसर तक पहुंचिएगा। बहुत बार ऐसा करना पड़ेगा पूरे डिफरेंशिएशन में। और ये बात अब ध्यान रख लीजिएगा कि अच्छा, हो सकता है सैड करने से आंसर मिलेगा या ऑप्शन मिलेगा या प्रूव होगा। अगर आपको खाली डिफरेंशिएशन करने के लिए आ गया एग्जाम में, तो बहुत तो सोचते हैं कैसे पता चलेगा सर वहां आंसर तक जाए। तो कुछ नहीं करना है, यहां पर जितना आप सोच सकते हो वहां तक छोड़ दीजिए। लेकिन जब वो चाहेगा कि वो उसको अगर पार्टिकुलर आंसर मंगवाना रहेगा तो प्रूव करने के लिए पूछेगा, समझ रहे हैं? नहीं तो यहीं पर छोड़ दीजिए। और इस बात का ध्यान रखिएगा, ट्रिमेटिकल एक्सप्रेशन ज्यादा आएगा तो आपको उसमें सिंप्लीफाई करना होगा। तो सैड को याद रखिएगा, नहीं तो सैड हो जाइएगा। समझे बात को? सैड मतलब उदास हो जाइएगा, समझे? तो सैड को याद रखिएगा, नहीं तो सैड हो जाइएगा, आंसर नहीं मिलेगा। और मेरे पास मत आइएगा कि सर सब चीज सही से बना रहे, आंसर भी नहीं मिल रहा है, तो यही सब कुछ कर रहे होंगे आप। क्लियर है? तो बता दिए, पूरे डिफरेंशिएशन में ध्यान रखिएगा। तो बहुत बार आपको अब सैड करना पड़ेगा, तो चलिए सैड किया जाए, सैड किया जाए, बिना सैड हुए सैड किया जाए। तो मीन्स सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं आफ्टर डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन कर चुके हैं, डिफरेंशिएशन का काम हो चुका है, तो चलिए किया जाए, कुछ किया जाए। क्या बन रहा है देखिएगा, यहां क्या है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और यहां क्या है कॉस एक्स माइनस क्या है साइन एक्स है। तो हम क्या करते हैं, इसमें माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो माइनस कॉमन लीजिएगा तो क्या बनेगा, कॉस ऑफ एक्स और माइनस क्या साइन एक्स, और वो भी यही है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, तो इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। और यहाँ क्या माइनस, और ये वाला माइनस माइनस प्लस, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ये भी क्या है कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, तो ये क्या हो गया कॉस एक्स एंड प्लस क्या साइन एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। और नीचे में क्या है, इसको स्क्वायर कर देते हैं a प्लस बी का, a माइनस बी का होल स्क्वायर से, तो ये साइन स्क्वायर ऑफ एक्स एंड प्लस क्या कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स एंड क्या माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ एक्स और इनटू क्या कॉस ऑफ एक्स। ठीक है, अब कुछ फॉर्मूला सब पता है आप लोगों को, ए वाला फॉर्मूला है कुछ, ये तो 1 हो जाएगा, ए भी क्या है फॉर्मूला है, क्या है फॉर्मूला बताइए। तो फॉर्मूला यूज करते हैं, इसमें तो हम पहले क्या कर देते हैं माइनस कॉमन ले लेते हैं, दोनों में माइनस कॉमन लेके लिखिएगा, तो क्या बनेगा कॉस ऑफ एक्स एंड प्लस क्या साइन ऑफ एक्स, एक तो है कि स्क्वायर कर दीजिए, लेकिन करने का जरूरत नहीं है, उसके लिए फॉर्मूला है प्लस क्या कॉस ऑफ एक्स और माइनस क्या साइन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। ऊपर में ऐसा बन गया, और नीचे में क्या हो गया ये 1 हो गया, और 2 साइन थीटा कॉस थीटा नहीं जानते हैं, साइन 2 थीटा होता है, थीटा की जब खाली एक्स है तो क्या बन जाएगा साइन ऑफ 2x। अब ऊपर के लिए कुछ फॉर्मूला कुछ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, हम दिखाते हैं, दिखना चाहिए, हम ऐसे दिखाते हैं a एन प्लस क्या b का होल स्क्वायर और प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर कितना होता है 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर प्लस क्या b स्क्वायर। और अगर बीच में माइनस होता है तो 4ab होता है। ऐसा बेसिक फॉर्मूला है जो आपको आना चाहिए, लेकिन नहीं आता है तो अब से याद रखिएगा। नहीं तो फिर दूसरा उपाय है, नहीं याद है तो इसको a प्लस बी से स्क्वायर करिए, इसको a माइनस बी से स्क्वायर करिए, फिर काटाकुटी करिए, वही आएगा। नहीं याद है तो वही करना पड़ेगा, टाइम थोड़ा जाएगा। अब यहाँ से हम लिख सकते हैं -2 टाइम्स ऑफ, इसी से लिखेंगे तो क्या बनेगा साइन या कॉस, पहले तो कॉस ही लिख दीजिए, कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स एंड प्लस क्या साइन स्क्वायर ऑफ एक्स और डिवाइडेड बाय नीचे में क्या 1 माइनस क्या साइन ऑफ 2x, और नीचे क्या हो जाएगा देखिए ऊपर में ए 1 हो जाएगा और माइनस ऑफ 2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन ऑफ एक्स, साइन ऑफ 2x, साइन ऑफ 2x, या इस माइनस को इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं तो बनेगा 2 डिवाइडेड बाई साइन ऑफ 2x माइनस क्या 1। तो बहुत बार अब ऐसे प्रूव करने के लिए दे देगा या शो करने के लिए दे देगा, या आंसर दिया हुआ नहीं मिल रहा है, तो ऐसे आपको क्या करना है सोचना है, सैड करना है, ये नहीं कि बैठ के सैड हो गए, सैड करना है। ठीक है, चलिए छापिए 4 को देखते हैं क्या है।
y इक्वल टू एक्स इंटू साइन ऑफ एक्स एंड प्लस कॉस ऑफ एक्स और डिवाइडेड बाई क्या है, एक्स इंटू कॉस ऑफ एक्स और माइनस क्या, साइन ऑफ एक्स है। इसी का डीसी निकालना है। कौन सा फंक्शन, कौन सा फंक्शन, u बाई भी। ऊपर में एक फंक्शन है, नीचे में एक फंक्शन है, तो u बाई भी से ब्रेक होगा। u बाई भी का फॉर्मूला पता है, यूज कर लीजिए। देखिए करते हैं तो क्या बनेगा, देखिएगा dy बाई डी एक्स निकालना है तो हम क्या करेंगे, भी प्रोडक्ट में रहता है और इसका dc, तो x इंटू क्या, कॉस ऑफ एक्स माइनस क्या, साइन एक्स से प्रोडक्ट में रहेगा और u का क्या होता है dc, तो इसका dc निकालिएगा। तो x और इंटू क्या, साइन ऑफ एक्स एंड प्लस क्या, कॉस ऑफ एक्स का dc निकालेंगे, ठीक है। और यहां पर माइनस ऑफ क्या होगा, a अब प्रोडक्ट में, u क्या प्रोडक्ट में, तो x इंटू साइन ऑफ एक्स एंड प्लस क्या, कॉस ऑफ एक्स, और इसका क्या करते हैं, डीसी भी का निकालते हैं, तो v इंटू एक्स इंटू क्या, कॉस ऑफ एक्स माइनस क्या, साइन ऑफ एक्स का डीसी है, ऐसे निकालते हैं। और नीचे में क्या होता है, भी स्क्वायर, तो भी क्या है, यही है x इंटू कॉस ऑफ एक्स और माइनस क्या, साइन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, यही है, ठीक है। अब देखिएगा यहां से, देखिए ये तो आ गया, ये कौन सा फंक्शन है, u प्लस भी, प्लस आया तो पहले प्लस को करेंगे, तो इसका अलग अलग करेंगे, लेकिन ये क्या है, दो का प्रोडक्ट आ गया तो इसको प्रोडक्ट से करना है, तो अलग अलग हमको इसको करना ही है, तो अलग अलग का सीधा हम डीसी लिख देते हैं। यहीं पर हम इसको अलग अलग का डीसी लिख सकते हैं सीधा, तो डीसी ऑफ क्या, इसका डीसी लिख देते हैं और प्लस क्या, इसका डीसी लिख देते हैं। बोलिए ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, तो ए प्रोडक्ट में और इसका डीसी, तो सम सब्सट्रैक्शन का, तो इसका डीसी एंड प्लस क्या, इसका डीसी लिख दिए। उसी टाइप से इसका डीसी निकालना है, तो कौन सा फंक्शन है, सब्सट्रैक्शन, तो इसका डीसी माइनस का इसका डीसी करना पड़ेगा। तो यहां पर हम क्या कर देते हैं, इसको कर देते हैं ऐसे, इसका डीसी अलग अलग कर देते हैं, अलग अलग का डीसी मीन्स इसका डीसी और माइनस इसका डीसी, डी ऑफ एक्स, डी ऑफ एक्स, ऐसा हो गया। तो हमको क्या करना था, ए प्रोडक्ट में और भी का डीसी, तो अलग अलग का डीसी लिख दिए। अब हो गया, यहां से क्या करिएगा, ए तो एक्स और इंटू कॉस ऑफ एक्स और माइनस का साइन ऑफ एक्स, और यहाँ पर इसका डीसी निकालिएगा। तो दो फंक्शन का प्रोडक्ट का डीसी से, तो ए वाला का पहला का डीसी निकालेंगे और दूसरा क्या रहेगा प्रोडक्ट में, दूसरा क्या रहेगा प्रोडक्ट में, साइन ऑफ क्या एक्स, फिर प्लस क्या, ए किससे निकलेगा, u इंटू भी से। तो ए आपका अब एक्स कांस्टेंट की तरह और साइन का क्या, डीसी निकालेंगे, ऐसे होता है। और यहाँ पर फिर माइनस ऑफ ए वाला एक्स और इंटू क्या, साइन ऑफ एक्स प्लस क्या, कॉस ऑफ एक्स, और यहाँ पर क्या करेंगे, अब इसका डीसी कैसे निकालेंगे, तो u इंटू क्या, भी में है, तो प्रोडक्ट फंक्शन है, तो उसका डीसी क्या करते हैं, पहला का डीसी निकालते हैं, दूसरा क्या रहता है कांस्टेंट की तरह, तो कॉस ऑफ एक्स, एंड फिर प्लस क्या, अब पहला कांस्टेंट की तरह दूसरा का डीसी निकालते हैं, कॉस ऑफ एक्स का डीसी, ऐसा हो जाएगा। और इसमें क्या माइनस है, इसमें माइनस है कितना, तो माइनस साइन का डीसी कितना हो जाएगा, कॉस, यहाँ पर भी लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं, छोड़ दिए, यहाँ पर भी छूट गया, इसमें लिख दीजिए माइनस ऑफ कॉस का डीसी माइनस साइन ऑफ एक्स, ऐसा हो गया, इतना बन गया। और ए वाला टोटल में माइनस, टोटल में माइनस, यहाँ पर ए वाला ऐसा है और यहाँ पर ए वाला, और यहाँ पर माइनस ऑफ ए साइन का डीसी कॉस ऑफ एक्स हो जाएगा, कॉस ऑफ एक्स हो जाएगा, इसमें ए वाला प्रोडक्ट ऐसा हो जाएगा।
ठीक है, तो अब नीचे क्या बनेगा, नीचे x और इंटू कॉस ऑफ x और माइनस क्या साइन ऑफ x का होल स्क्वायर। अब इसके बाद बनेगा पक्का, तो कुछ नहीं करना है, अब ये डीसी निकला हुआ है 1 हो जाएगा, इसका कॉस हो जाएगा, माइनस साइन है, ये साइन प्लस माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल, और प्रोडक्ट करिएगा, यहां भी सेम टाइप से एक कॉस है माइनस में, ए वाला कॉस से कैंसिल हो जाएगा, प्रोडक्ट करिएगा, सिंप्लीफाई करिएगा, आ जाएगा, आएगा, तो कर लेना है, आपको छोड़ना नहीं है, इसको आगे करना है। देखिए और आगे चलते हैं, देखिए आप पहचानिएगा, बोलिएगा कौन सा फंक्शन है। y इज इक्वल टू एक्स क्यू एन प्लस क्या टेन ऑफ एक्स एन प्लस ई टू दी पावर एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस क्या कॉस ऑफ एक्स है, इसी का डीसी निकालना है। कौन सा फंक्शन, जल्दी बताइए। सम नहीं, एक फंक्शन दूसरा फंक्शन, तो ये पहले सम से इसको अलग करना पड़ेगा, ठीक है, और तब उसके बाद हम लोग करते हैं डीसी डी वाई बाई क्या डी एक्स इज इक्वल टू सम है, तो अलग अलग का सीधा डीसी हो जाएगा, एक्स क्यू एंड इंटू टेन एक्स का डीसी, एंड फिर यहां पर प्लस डीसी ऑफ ई टू दी पावर एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस ऑफ एक्स का डीसी। ये तो सब में था अलग अलग, अब ये जो आया बन के, ये कौन सा फंक्शन है, कौन सा है, u इंटू भी फंक्शन है, तो u भी से बनेगा, u इंटू भी से बनेगा, बन जाएगा, छोड़ दे, हो जाएगा। ये कौन सा फंक्शन है, u बाई भी, u बाई भी से बनेगा, तो कर लेना है, अब u बाई भी इसमें अप्लाई करिएगा, इसमें u इंटू भी आगे बढ़ा लीजिएगा, ठीक है, तो ये हिंट था, ये हिंट था, आगे आपको कर लेना। चलिए और कुछ लेते हैं, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है, देखिए समझिएगा, यही है 1 डिवाइडेड बाई एक्स का पावर 4 इंटू सेक ऑफ एक्स है, इसी का डीसी निकालना है। तो मान लीजिए इसको y है, क्या किया जाए, कौन सा फंक्शन है, क्या है, u बाई भी, u में 1 है, अब भी में क्या है ऐसा है, तो फालतू का टाइम हो जाएगा। एक तो आप ये सोच सकते हैं कि ये 1 बाई एक्स फंक्शन है, नहीं है, लेकिन फिर x वो सिंपल नहीं है, कॉम्प्लेक्स है, तो बहुत बार आप ऐसा करिए, ऐसा दिख रहा है कॉम्प्लेक्स, तो इसको सिंपल बना लीजिए, पहले सिंप्लीफाई कर लीजिए, डिवीजन में है, इसको सिंपल बना सकते हैं आप, ऐसे यू बाई भी से कर सकते हैं, लेकिन आप उसको क्या करिए, डैश कर लीजिए, डिफरेंशिएशन आफ्टर सिंप्लीफिकेशन। देखिए हम इसी को ऐसे लिख देते हैं, देखिएगा सिंप्लीफाई कर रहे हैं, 1 ए वाला डिवाइड करेंगे तो 1 बाई एक्स का पावर 4, और ए 1 बाई से क्या हो जाएगा कॉस, अब दो फंक्शन का प्रोडक्ट बन गया। अब इसमें क्या यूज कर लीजिएगा, u इंटू भी फंक्शन हो गया, डीसी निकलेगा अब इसका, अरे निकलेगा कि नहीं, तो क्या यूज किए हैं, डैश, पहले डिफरेंशिएशन आफ्टर सिंप्लीफिकेशन, तो पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिए हैं, यहीं से सीधा u इंटू भी आप अप्लाई कर सकते थे, लेकिन बनता थोड़ा सा ज्यादा काम, इसको u बाई भी से भी हम कर सकते हैं, लेकिन आपको क्या बताए हैं, u बाई भी से आसान है क्या u इंटू भी, तो अगर उसमें कन्वर्ट होने वाला तो उसमें कर लीजिए, और तब उसका डीसी निकालिए, आप कर सकते हो इसको मानिए जैसे, लेकिन भी में जाइएगा, भी का डीसी निकालने जाइएगा, फिर तो फंक्शन का प्रोडक्ट का डीसी करना पड़ेगा, करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, तो डबल काम करना पड़ेगा, और काम भी बहुत ज्यादा हो जाएगा, इसलिए इसको इससे करिए, इसमें कन्वर्ट कर लिए, आसान हो गया। चलिए और आपको बताते हैं, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 36 में क्या है, 31 बोल रहे थे, 31 कर लीजिए, वो सिंपल है, कर लीजिएगा, बस हम लिख देते हैं हिंट, y इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स डिवाइडेड बाई कॉट ऑफ एक्स, और माइनस क्या है टेन ऑफ एक्स है, कौन सा फंक्शन है, u बाई क्या है भी है, u बाई भी है,
तो इससे निकालिए डीसी, यू बाई बी से डिफ्रेंशिएट करिए। तो डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे तो क्या करेंगे, यू का डीसी अभी प्रोडक्ट में रहता है तो कॉट ऑफ एक्स माइनस क्या, टेन ऑफ एक्स, और इसका अगर डीसी निकालेंगे तो यही फंक्शन हो जाएगा। और माइनस क्या होता है, अभी यू प्रोडक्ट में और इसका डीसी निकालेंगे, डीसी ऑफ कॉट ऑफ एक्स और माइनस क्या, टेन ऑफ एक्स, ऐसा बन जाएगा। और नीचे में क्या होगा, तो ए वाला कॉट ऑफ एक्स माइनस क्या, टेन ऑफ एक्स है। ठीक है, ऐसा हो गया। अब यहां से देखिए क्या कर सकते हैं, दिस इज इक्वल टू, दिस इंप्लाइज डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहां लिख सकते हैं क्या बनेगा, देखिए कॉट ऑफ एक्स माइनस क्या, टेन ऑफ एक्स, डीसी तो निकल गया, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ सकता है। एक्सपेंसल का डीसी वही रहेगा, बेस ई है तो ए माइनस ई टू दी पावर एक्स, ये कौन सा फंक्शन है, सब्सट्रैक्शन, तो अलग अलग का डीसी हो जाता है। तो ए वाला कॉट का डीसी क्या बनेगा, माइनस ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स, और टेन का डीसी सेक स्क्वायर, माइनस तो पहले से है, सेक स्क्वायर एक्स, और डिवाइडेड बाई नीचे में एक कॉट ऑफ एक्स एंड क्या, माइनस टेन ऑफ एक्स। डीसी तो निकल गया, लेकिन बहुत बार आपको इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो देखिए आंसर के अनुसार आंसर देख लेते हैं, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। कौन सा है, 31। देखिए नीचे में क्या है, स्क्वायर नहीं है, देखिए थोड़ा आंसर में, और ऊपर में क्या है, कॉट ऑफ एक्स टेन एक्स के टर्म में है, कॉसेक स्क्वायर सेक स्क्वायर नहीं है, कॉट और टेन के टर्म में है और नीचे स्क्वायर नहीं है, तो उसको हटा दीजिए। तो मीन्स आप इसको क्या करना पड़ेगा, हमको शेड यूज करना होगा, सिंप्लीफिकेशन आफ्टर डिफरेंशिएशन, मीन्स सिंप्लीफाई कर, डिफरेंशिएशन आ गया है लेकिन इसको सिंप्लीफाई करके आंसर के बराबर या ऑप्शन के बराबर या प्रूव करना है तो प्रूव करने के बराबर। बहुत तो सोचते हैं, उसमें भी कंफ्यूजन आता है, सर अभी तो आंसर है तो हम देख के बना लिए, एग्जाम में कैसे हम आंसर तक ले आएंगे। तो एग्जाम में अगर वो आंसर तक पहुंचाना उसको रहेगा तो प्रूव करने के लिए पूछेगा, नहीं तो आप एक खाली जैसे ई टू द पावर एक्स कॉमन होने वाला, ई टू द पावर एक्स कॉमन ले लीजिए, छोड़ दीजिए, उतना ही। समझ रहे हैं बात, समझ रहे हैं। और नहीं तो आंसर तक पहुंचाने के लिए रहेगा तो पूछेगा प्रूव करिए कि ये इसका डीसी इतना है, नहीं तो उतना भी छोड़ दीजिएगा। ये नहीं कि अब यहीं पर थोड़ा सा कॉमन वॉमन माइनस होने से सब ले लीजिए, छोड़ दीजिए, वही आंसर हो गया। ठीक है, तो इस टाइप से। तो चलिए यहां से दोनों में ई पर पावर एक्स है, कॉमन ले लेते हैं। यहां क्या बनेगा, कॉट ऑफ एक्स माइनस टेन ऑफ एक्स, और ये वाला क्या हो गया देखिएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस है माइनस प्लस, कॉसेक स्क्वायर कितना होता है, ए वन प्लस कितना, कॉट स्क्वायर, वन प्लस कॉट स्क्वायर एक्स, और फिर उसके बाद ये वाला सेक स्क्वायर क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर, वन प्लस टेन स्क्वायर, वन प्लस टेन स्क्वायर होता है। और यहाँ पर ई टू द पावर एक्स दोनों में कॉमन हो गया है, इसके जगह पर लिखे हैं, इसके जगह पर माइनस माइनस प्लस हो गया, ये माइनस मल्टीप्लाई, ई टू द पावर एक्स, ई टू द पावर एक्स दोनों में कॉमन हो गया, और इसको स्क्वायर करके लिख दीजिए, तो एक कॉट स्क्वायर एक्स हो जाएगा प्लस टेन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और यहाँ क्या बनेगा, ए माइनस टू टाइम्स ऑफ टेन ऑफ एक्स और इंटू क्या, कॉट ऑफ एक्स, और टेन एक्स कॉट एक्स का प्रोडक्ट कितना होता है, वन होता है, तो लिख दीजिए अब ई टू द पावर एक्स और कॉट ऑफ एक्स और माइनस का टेन ऑफ एक्स एंड क्या प्लस ए वन वन टू हो जाएगा, टू टाइम्स ऑफ क्या, ए टेन ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस क्या टू प्लस कॉट स्क्वायर ऑफ क्या एक्स, ऐसे लिख सकते हैं। और यहाँ पर डिवाइडेड बाई नीचे में क्या हो गया, टेन स्क्वायर ऑफ एक्स एंड प्लस क्या कॉट स्क्वायर ऑफ एक्स और माइनस ऑफ क्या टू हो गया, ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से थोड़ा सा सिंप्लीफाई बहुत बार करना पड़ जाएगा। देखिए और कुछ डैश यूज करते हैं, 36 देखिएगा, y इज इक्वल टू क्या है,
सेक ऑफ एक्स एन प्लस क्या टेन ऑफ एक्स है, डिवाइडेड बाई क्या है सेक ऑफ एक्स और माइनस क्या है टेन ऑफ एक्स है। इसी का डीसी निकालना है। तो देखिएगा कौन सा फंक्शन है। आइए आपके घरे गया है। यू बाई भी तो बाद में ना है जी, पहले तो ये आया, जो पहले आया वो फंक्शन पहले बोलना है। जैसे यहीं पर है देखिए, तो सम सब्सट्रैक्शन में तो क्या बोल दीजिएगा, इसको सम सब्सट्रैक्शन फंक्शन है, नहीं ना बोलिएगा। क्यों नहीं बोलिएगा? क्योंकि पहले क्या है यू बाई भी आया, बाद में आया है वो, तो पहले क्या आया वो बोलना होगा। क्या बोल रहे हैं, समझ रहे हैं? ऑर्डर में बोलना, उसी अनुसार चलता है। जैसे यहीं पर था, यहां तो डिवीजन है, तो क्या इसको भी बाई यू बाई भी बोल दीजिएगा? क्या इसको यू इंटू भी फंक्शन बोल दीजिएगा? पहले क्या है सम आया, तो सम से अलग होगा, फिर उसके बाद यू इंटू भी आया, यू बाई भी आया। तो ऐसे बोलना है, ऑर्डर में बोलना है, तब सही फंक्शन आप पहचान रहे हैं। फंक्शन बोलिए स्क्वायर रूट। लेकिन आप स्क्वायर रूट का डीसी जानते हैं इनपुट के रिस्पेक्ट में, एक्स है तो एक्स के रिस्पेक्ट में। आपको dy बाई डी एक्स निकालना है, dy बाई डी एक्स निकालना है, तो ए स्क्वायर रूट के अंदर में एक्स नहीं है कि डीसी निकल जाएगा। मीन्स वो चैन रूल से आगे बना सकते हैं, बनेगा आगे आगे अगला क्लास में वही पढ़ना है आपको, चैन रूल और कंपोजिट फंक्शन। लेकिन कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, उससे बनेगा, उससे बना सकते हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। इसलिए आपको क्या करना है, आपको जैसे ट्रिमेटिकल एक्सप्रेशन आया, ये भी ध्यान रखना है कि कोई ट्रिमेट्री का ऐसा फॉर्मूला अप्लाई करे ताकि ए डैश हो जाए। डैश हो जाए मतलब, डैश हो जाए मतलब डिफरेंशिएशन आफ्टर सिंप्लीफिकेशन, मतलब पहले सिंप्लीफाई करके सिंपल कर ले और तब क्या डिफरेंशिएशन करे। जैसे यहां भी डैश यूज किए थे, पहले सिंप्लीफाई करके सिंपल बना लिए तब डिफरेंशिएशन किए। तो इसमें डैश यूज हो सकता है अगर फॉर्मूला आपको पता है तो। सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर क्या होता है 1, यहां ला सकते हैं उसके कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके, तो सिंपल हो जाएगा। तो हम क्या यूज करने जा रहे हैं, डैश। डैश डैश याद रखिएगा पूरे अब डिफरेंशिएशन में चलेगा। तो हम क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। ये वाला सेक ऑफ क्या एक्स एन प्लस क्या टेन ऑफ एक्स और डिवाइडेड बाई क्या है सेक ऑफ एक्स माइनस टेन ऑफ एक्स है, सेक ऑफ माइनस टेन ऑफ एक्स है। डिनोमिनेटर के कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो सेक ऑफ एक्स प्लस क्या टेन ऑफ एक्स है और डिवाइडेड बाई सेक ऑफ एक्स एन प्लस क्या टेन ऑफ एक्स है। तो अब क्या हो गया, ऊपर में बन गया देखिए सेक स्क्वायर सेक ऑफ एक्स एन प्लस क्या टेन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, और नीचे बन गया सेक स्क्वायर ऑफ एक्स माइनस क्या टेन स्क्वायर एक्स। अब नीचे वाला तो हो गया 1, नहीं हो गया, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर क्या होता है 1, इसलिए तो किए हैं। और इधर क्या बन गया, तो इसका स्क्वायर रूट से बाहर सेक स्क्वायर सेक ऑफ एक्स एन प्लस क्या टेन ऑफ एक्स, और नीचे क्या 1, सिंपल आ गया, नहीं आ गया? तो पहले सिंप्लीफाई करके सिंपल बना लिए। अब इसका डीसी तो आसान है, dy बाई डी एक्स निकालेंगे, तो अब कौन सा ये फंक्शन हो गया, u प्लस भी, अलग अलग का डीसी कर सकते हैं। तो सेक का डीसी क्या होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, टेन का डीसी क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, हो गया यही। तो और देखिए आप लोग बोलिएगा, हम लिखेंगे आप लोग बोलिएगा, लेकिन 37 y इक्वल टू यही है स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस क्या साइन एक्स है डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन एक्स है। बोलिए, सीधा डीसी तो निकालने के लिए एक्स है तो उसके रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, बनेगा लेकिन आगे कॉन्जुगेट से। इसको सिंपल कर सकते हैं कुछ ट्रिमेट्री के कंसेप्ट से। क्या कर सकते हैं, अगर इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखिए इसको अगर इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं क्या फायदा होगा, देखिएगा
इसका कंजुगेट 1 प्लस साइन ऑफ एक्स और नीचे क्या 1 माइनस साइन ऑफ एक्स कर लीजिएगा। तो नीचे क्या बनेगा 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर और ऊपर भी स्क्वायर, स्क्वायर से क्या हो जाएगा बाहर हो जाएगा और सिंपल आ जाएगा। इसके बाद आपको कर लेना है, हो जाएगा ना, डैश यूज कर रहे हैं, होगा कि नहीं, हो जाएगा। चलिए क्या बोल रहे हैं, ऊपर में नीचे में प्लस, ठीक है। तो यही सेम ऊपर नीचे कंजुगेट से मल्टीप्लाई किए। 38 नंबर देखिएगा, इसमें भी हम डैश यूज करेंगे, डैश यूज करेंगे। क्या है देखिएगा, y इज इक्वल टू सेक ऑफ x माइनस क्या सेक ऑफ x एंड प्लस ऑफ 1। बोलिए क्या किया जाए, क्या किया जाए। अगर इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो नीचे सेक स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, और सेक स्क्वायर माइनस 1 क्या होता है टेन स्क्वायर, और ऊपर भी स्क्वायर रहेगा, स्क्वायर से बाहर आ जाएगा, सिंपल आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं। सेक ऑफ एक्स और माइनस ऑफ 1 डिवाइडेड बाई सेक ऑफ एक्स प्लस ऑफ 1, इसका कंजुगेट होगा सेक ऑफ एक्स माइनस ऑफ 1 नीचे सेक ऑफ एक्स माइनस ऑफ 1। देखिए अब क्या करिएगा, यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ ए ऊपर बन गया सेक ऑफ एक्स माइनस 1 का स्क्वायर और नीचे हो गया सेक स्क्वायर एक्स और माइनस क्या 1, ए प्लस बी ए माइनस बी का प्रोडक्ट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिएगा क्या बन गया ये वाला सेक ऑफ एक्स माइनस 1 का स्क्वायर और नीचे में सेक स्क्वायर माइनस 1 क्या होता है टेन स्क्वायर, तो ये टेन स्क्वायर एक्स हो गया। अब स्क्वायर रूट से बाहर आ गया सेक ऑफ एक्स माइनस क्या 1 डिवाइडेड बाई टेन ऑफ एक्स। क्या इसको सीधा अब u बाई भी बन गया, u बाई भी यूज कर लिया जाए, बोलिए बोलिए, कर सकते हैं, आ जाएगा। लेकिन हमेशा ट्राई करिए कुछ और सिंपल हो सकता है क्या, सिंपल करने का पहले कोशिश करिए, नहीं होने वाला है तब तो करिएगा ही डीसी से। लेकिन अगर ये प्रोडक्ट में आ जाए, सम सब्सट्रैक्शन में आ जाए सिंपल, तो ज्यादा आसान होगा। तो हम क्या करते हैं, देखिए यहीं पर सीधा इसको इसमें अलग अलग डिवाइड कर देते हैं। सेक ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई क्या टेन ऑफ एक्स, और यहां पर क्या 1 बाई क्या टेन ऑफ एक्स। ये वाला साइन कॉस में चेंज कर दीजिए तो ज्यादा सिंपल दिखेगा, 1 बाई कॉस ऑफ एक्स हो जाएगा। और ये टेन एक्स क्या होता है साइन एक्स डिवाइडेड बाई क्या कॉस ऑफ एक्स, ऐसा होता है। और ये वाला क्या हो जाएगा कॉट ऑफ एक्स हो जाएगा। और यहां से आप इसको लिख सकते हैं कॉस कॉस कैंसिल हो जाएगा, और ए वन ए कॉस कॉस कैंसिल हो जाएगा, ए 1 बाई साइन कॉसेक हो जाएगा, कॉसेक ऑफ एक्स माइनस क्या कॉट ऑफ एक्स। जैसे ही कर दिए ऐसा ए यू माइनस भी में हो गया, तो डिवीजन से आसान होता है सम सब्सट्रैक्शन का डीसी निकालना। यहां से भी डीसी निकालते वही आता, काम ज्यादा करना पड़ता, हो सकता है आंसर मिलाने में आपको बहुत परेशानी हो या ऑप्शन मिलाने में। इसलिए ये सब चीज पर ध्यान रखिएगा कि कभी भी डिवीजन है प्रोडक्ट है तो उसको सिंपल जितना हो सके करने का कोशिश करना है और तब डिफरेंशिएशन करना है। तो डीसी तो अब निकल जाएगा सीधा, वाई डैश कितना हो जाएगा, कॉसेक का डीसी क्या होता है माइनस कॉसेक ऑफ एक्स और इंटू क्या कॉट ऑफ एक्स, और कॉट का डीसी क्या होता है माइनस ऑफ क्या कॉसेक स्क्वायर ऑफ एक्स, नहीं ना होता है। अब हो गया, तो इस टाइप से आपको बनाना है, बनेगा। आप सब कुछ कंसेप्ट डेवलप हुआ, और ठीक है ऐसा ही सोचना है, जैसे हम सोचते हैं उसी ढंग से सोचना है, उसी ढंग से आपको करना है, तब इजी होगा। एकदम इजीएस्ट टॉपिक है। अब आपको क्या करना है, एलिमेंट्री 1 का सभी प्रॉब्लम्स को बनाने से नहीं होगा, गर्दा उड़ा डालना है, एकदम उड़ा डालना है। एक एक प्रॉब्लम को चुन चुन के उड़ा दीजिए, एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, हर एक क्वेश्चन को बना लेना है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो हर एक क्वेश्चन को बना लीजिए। इसमें कुछ और एक आध प्रॉब्लम में, इधर का कुछ प्रॉब्लम में डाउट हो सकता है 39 से लेके 43 तक, तो उसमें हम डिस्कस करेंगे और कुछ प्रॉब्लम। और उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में आप लोग को अनदर इंपॉर्टेंट चीज बताएंगे, चेन रूल या डीसी ऑफ कंपोजिट फंक्शन, मिस इस टाइप का कुछ रहेगा। तो अगर एक्स के रिस्पेक्ट में नहीं है, अभी तक क्या कर रहे थे, कोई भी फंक्शन था तो उसका इनपुट एक्स ही था,
एक्स के रिस्पेक्ट में करे, तो हमेशा कोई जरूरी नहीं है कि उसका इनपुट मीन्स एक्स से ही हो। तो हम लोग कैसे करते हैं वही चैन रूल में सीखेंगे, और बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, छोड़िएगा नहीं, जरूर करिएगा उसको। तो इसको नोट क्लियर करते चलिए। BSc के लिए चल रहा है, मीन्स बिहार बोर्ड के लिए चल रहा है मंडे अल्टरनेट में, और TTS में अदर जो 12 का टॉपिक है वो सब चलेगा। अदर बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है सभी टॉपिक्स, और कंपटीशन के लिए सभी टॉपिक्स पढ़ना जरूरी है। ठीक है, खाली बिहार बोर्ड में है तो आपके लिए दूसरा अल्टरनेट ऑप्शनल है, खाली बिहार बोर्ड में नंबर लाना है तब आपके लिए ऑप्शनल है। अदरवाइज आपको कोई भी कंपटीशन देना है, किसी भी एग्जाम में बाद में फेस करना है, तो दोनों अल्टरनेट का क्लास करिएगा। तो कल से स्टार्ट होगा फंक्शन, ठीक है। नोट करिए, भाग जाइए, जो लोग नोट कर लिए जा सकते हैं।